करते हैं रेसलमेनिया के बारे में, जो कि आज रेसलमेनिया का नाइट 2 है, उसके बारे में बात करेंगे। गाइज रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन गए हैं। और गाइज रोमन रेंज ने सब कुछ हासिल कर इतनी बड़ी जीत हासिल की। और इसके अलावा बॉबी लेस्ले ने ओमोस के तेल निकाल लिया है। और इसके अलावा अपने एज ने भी एजे स्टाइल को पेल दिया। गाइज चलिए बात करते हैं रेसलमेनिया के बारे में। इस शो की शुरुआत करते हैं अपने ट्रिपल एच और आते हैं, सबका स्वागत करते हैं रेसलमेनिया में आने के लिए। और गाइज जो बात करते हैं अपने बारे में कि मैं रिटायरमेंट हो गया, मैं रेसलिंग में नहीं रहूँगा, मैं रिटायरमेंट ले लिया हूँ। उसके बाद वो सभी का गाइज थैंक यू भी करते हैं। और लास्ट में वो अपने जो शूज होते हैं रेसलिंग के, वो और माइक रख के चले जाते हैं। गाइज जो सबसे पहला मैच गाइज इसके बाद जो देखने को मिला है, वो गाइज एक टैग टीम मैच था। और गाइज ये टैग टीम मैच था अपने आरके ब्रो वर्सेज द स्ट्रीट प्रॉफिट्स और द अल्फा एकेडमी के बीच में। गाइज ये मैच बहुत ही अच्छा था। गाइज यहाँ पे मॉन्टेज फोर्ड, रिडल और चैट गेबल इस मैच की शुरुआत करते हैं। गेबल ने शुरुआत में ही फोर्ड को सुप्लेक्स देते हुए पिन करने की कोशिश की, लेकिन ओटिस ने रिंग में अकेले रहकर बाकी सुपरस्टार को रिंग के बाहर कर दिया। फोर्ड ने रिंग के बाहर खड़े सुपरस्टार के ऊपर जबरदस्त जंप लगाया और फिर गेबल ने मून स्लॉट लगाते हुए सभी को नील और रैंडी ओटन ने एक साथ स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर डीडीटी लगाया। जब वो आरकेओ देने गए तभी अल्फा एकेडमी ने आरके ब्रो को रिंग के बाहर खींच लिया। स्ट्रीट प्रॉफिट ने चैट गेबल के ऊपर डबल टीम मूव लगा दिया, लेकिन किक आउट देखने को मिला। डॉकिंस ने रैंडी ओटन को स्पाइन बस्टर दे दिया और दूसरी तरफ रिडल ने चौंकाते हुए टॉप रोप से फोर्ड को आरकेओ दे दिया। चैट गेबल ने टॉप रोप से स्प्लैश देना चाहा, लेकिन रैंडी ओटन ने जबरदस्त आरकेओ दे दिया। अंत में रैंडी ओटन ने पिन करके इस मैच को जीत लिया और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। मैच के बाद आरके ब्रो और स्ट्रीट प्रॉफिट ने हाथ मिलाते हुए रिंग में सेलिब्रेट किया। उन्होंने गेबल स्टीफसन को रिंग में बुलाया। चैट गेबल ने आकर स्टीफसन के ग्लास को गिरा दिया। गेबल स्टीफसन ने चैट गेबल को बेली टू बेली लगा दिया और ओलंपिक ग्लैब स्टीफन को उनका रेसलमेनिया मूवमेंट भी मिल गया है। इसके साथ गाइस इस सेगमेंट का खत्म होता है। और गाइस जिसके बाद अगला मैच देखने को मिलता है, वो अपने ऑल माइटी लौंडिया बॉबी लेस्ले वर्सेस ओमोस के बीच देखने को मिलता है। गाइस दोनों सुपरस्टार गाइस रिंग में गाइस एंट्री करते हैं। और गाइस शुरू से ही ओमोस काफी ज्यादा इस मैच में पकड़ बनाए हुए रहते हैं और ओमोस लगातार बॉबी लेस्ले को अटैक करते हैं और वो अपनी साइज का फायदा उठाते हैं। लेकिन गाइस बॉबी लेस्ले ने भी अपने लिए गाइस मौका बनाया, उन्होंने भी गाइस कमबैक किया और ओमोस को हर्ट लॉक देने का प्रयास करते, लेकिन ओमोस ने खुद को अपनी से आसानी से बचा लिया हर्ट लॉक से। ओमोस ने लेस्ले को उठाते हुए रिंग में भी पटक दिया। बॉबी लेस्ले काफी ज्यादा दिक्कत में दिखाई दे रहे थे। लेस्ली ने आखिरकार वापसी की, उन्होंने ओमोस के ऊपर सुप्लेक्स लगाया और साथ ही बैक टू बैक 2 स्पीयर भी लगाए। लेस्ली ने ओमोस को पिन करते हुए इस मैच को जीत लिया और उन्होंने ओमोस की स्ट्रीक भी तोड़ दी, क्योंकि ओमोस गाइज उनकी विनिंग स्ट्रीक चली जा रही थी। गाइज 7 फुट 25 इंच के गाइज जो ओमोस थे, गाइज उनकी पहली हार है गाइज रेसलमेनिया में। बॉबी लेस्ले को जबरदस्त मोमेंटम मिला इस जीत के बाद। गाइज जो नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है गाइज, जो अपने होता है सैमी जैन और जॉनी नॉक्सवेल के बीच। गाइज ये मैच एक बहुत ही गाइज फनी मैच था। गाइज इस मैच की शुरुआत होती है गाइज वो अपने सैमी जैन के हेलुआ किक से होती है, जो कि जॉनी नॉक्सवेल पर लगा देते हैं। और गाइज सैमी जैन नॉक्सवेल को रिंग के बाहर ले जाते हैं, उनके जो साथी होते हैं उनके भी अटैक कर देते हैं। और गाइज लेकिन जॉनी नॉक्सवेल ने भी अपनी वापसी का प्रयास किया, लेकिन जैन ने एक बार फिर से उनको गाइज अटैक कर दिया। यहाँ पे क्या होता है गाइज, सैमी जैन एक टेबल सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है उनके साथ और यहाँ पे जॉनी नॉक्सवेल ही टेबल को सेटअप करते हैं और वहाँ पे ले आके सैमी जैन को पटक देते हैं। पार्टी बॉय ने आकर जैन का ध्यान ही भटका दिया इसी बीच और सैमी जैन जरूर उनकी हालत खराब कर दी, लेकिन इससे नॉक्सवेल को वापसी करने का मौका मिल गया। नॉक्सवेल के एक और साथी आकर जैन के ऊपर अटैक कर दिया, उन्होंने जैन के ऊपर स्लैम लगा दिया, लेकिन गाइस यहाँ पे जॉनी नॉक्सवेल ने सैमी जैन के ऊपर डीडीटी लगाया और सैमी जैन ने आखिरकार खुद को अटैक से बचाया और बी मैन के ऊपर हेलुआ किक लगा दी। लेकिन गाइस सैमी जैन टॉप रोप पर थे और नॉक्सवेल ने अच्छे से काउंटर करते हुए सैमी जैन की हालत खराब कर दी और नॉक्सवेल ने जैन को उठाकर रिंग के बाहर टेबल पर पटक दिया। अंत में जॉनी नॉक्सवेल ने सैमी जैन को माउस ट्रैप में फंसाकर उन्हें पिन करते हुए हरा दिया। उसके बाद नॉक्सवेल ने अपने साथियों से सेलिब्रेट भी किया। वुमेन्स टैग टीम मैच होता है गाइज। और गाइज यहाँ पे कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं गाइज, यहाँ पे जो अपनी साशा बैंक्स हैं और नेओमी यहाँ पे जीत जाती। साशा बैंक की एंट्री काफ़ी अच्छी थी गाइज, वो शायद लैम्बोर्गिनी गाड़ी में आई थी, एंट्री की थी नेओमी के साथ। और गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है साशा बैंक जीतने के बाद। साशा बैंक से नेओमी गाइज मैच जीत चुकी है और न्यू टैग टीम चैंपियन बन गई हैं। और गाइज जो नेक्स्ट मैच होता है गाइज, जो बहुत ही धांसू मैच होता है, जो कि अपने एजे स्टाइल वर्सेस एज का होता है। और गाइज यहाँ पे एज की बहुत ही धांसू एंट्री होती है गाइज, और दूसरी तरफ एजे स्टाइल की एंट्री के बीच ही शायद उनके पैरों के ऊपर से उनके ब्लड निकलने लगता है, फूट जाता है तो। और गाइज उनके चेहरे से खून निकलता रहता है
और गाइज एज स्टाइल ने शुरुआत में तो जबरदस्त ड्रॉप किक लगाई एज को। एज स्टाइल ने एज को स्टील स्टेप्स की तरफ भी धकेला। एज स्टाइल ने 450 स्प्लैश को मिस कर गए, लेकिन एज ज़्यादा देर तक कंट्रोल अपने पास नहीं रख पाए और एज स्टाइल ने टर्न बकल पर एज के ऊपर सुप्लेक्स लगाया। एजे ने एज के लगातार पंच लगाया और इसी बीच एज ने भी काउंटर किया और एज ने क्रॉस फेस और एसटीएफ सबमिशन मूव का इस्तेमाल भी किया। स्टाइल्स खुद को बचाने में कामयाब तो हुए गाइज, लेकिन एजे स्टाइल ने एज के ऊपर डीडीटी लगा दिया। एजे यहाँ रुके नहीं और उन्होंने सुप्लेक्स समेत स्प्रिंग बोर्ड डीडीटी भी लगा दिया और गाइज एजे स्टाइल और एज दोनों ने एक दूसरे को पंच मार रहे थे, लेकिन गाइज यहाँ पे एज ने स्टाइल को सबमिशन मूव में जकड़ दिया, लेकिन स्टाइल ने मुश्किल में से खुद को बचाया और एज ने एज स्टाइल को पावर बॉम्ब दे दिया, लेकिन एज स्टाइल ने किक आउट कर दिया। एज स्टाइल रिंग एप्रन पर एज को सुप्लेक्स दे दिया और स्टाइल ने अपने फिनोमल फॉर्म मिस कर गया और उन्होंने स्पेयर से खुद को बचाया। स्टाइल ने यहाँ पे एज को स्टाइल क्लैश दे दिया, लेकिन एज ने किक आउट कर दिया। गाइज यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट का एज स्टाइल का ध्यान भटक गया। जब वो फिनोमल फॉर्म देने जा रहे थे तभी एज ने उन्हें स्पेयर दे दिया। एज ने एज स्टाइल को हरा दिया और डेमियन प्रीस्ट ने एज की टीम को भी ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। और गाइज मिलता है वो रिज हॉलैंड वर्सेस न्यू डे भी देखने को मिलता है और यहाँ पे गाइज मैच की स्पीड काफी तेज थी गाइज, और इस मैच में ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि अपने जो जेवर बुट्स होते हैं वो बिगी के गियर पहन के आते हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि बिगी चोटिल है। लेकिन गाइज यहाँ पे सेमा जो होते हैं जेवर बुट्स के ऊपर ब्रोक किक लगा देते हैं और इसके बाद जीत हासिल कर लेते हैं। और गाइज जो नेक्स्ट मैच है गाइज वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, जो कि था ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस पैट मैकाफी के बीच। गाइज यहाँ पे विंस मैकमैन सबसे पहले रिंग में आते हैं और वो ऑस्टिन थ्योरी को फ्यूचर चैंपियन के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं। थ्योरी ने विंस मैकमैन के साथ सेल्फी भी ली और यहाँ पे पैट मैकाफी की बहुत शानदार एंट्री होती है। पैट मैकाफी शुरुआत से ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर हल्ला बोल देते हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी भी कमबैक करते हैं और विंस मैकमैन भी इस मैच को रिंग के करीब से ही देख रहे थे। थ्योरी अपना गुस्सा पैट मैकाफी के ऊपर निकाल रहे जिससे विंस मैकमैन उनके ऊपर खुश हो जाएं। पैट मैकाफी ने भी आखिरकार कंट्रोल हासिल किया और रिंग के बाद थ्योरी की बुरी तरह से हालत खराब कर दी। उन्होंने थ्योरी के ऊपर ड्रिंक भी फेंक दी। पैट ने टॉप रोप पे जबरदस्त मूव भी लगाया, लेकिन थ्योरी गाइज वहां से बच गए। लेकिन थ्योरी टॉप रोप पे थे, उसी बीच पैट मैकाफी ने सुप्लेक्स दे दिया। 2 काउंट पर थ्योरी ने किक आउट तो कर दिया, लेकिन थ्योरी फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया था, लेकिन पैट मैकाफी ने रोल अप करते हुए ऑस्टिन थ्योरी को हरा दिया। लेकिन गाइज विंस मैकमैन काफी नाराज हो गए इस बात से और विंस मैकमैन ने भी अपना कोट टाई शर्ट सब उतार दी और विंस मैकमैन पूरी बॉडी साड़ी दिखाने लगे और उन्होंने मैच के लिए चैलेंज कर दिया पैट मैकाफी को। और गाइज इस मैच की गाइज जो शुरुआत होती है उससे पहले ही ऑस्टिन थ्योरी ने पैट मैकाफी के ऊपर अटैक कर देते हैं और मैच की शुरुआत मैकाफी के ऊपर बढ़त हासिल कर लेते हैं और वो मैकाफी को टर्न बकल भी दे देते हैं और मैकाफी काफी गुस्से में तो होते हैं गाइज, लेकिन थ्योरी ने एक बार फिर से पैट मैकाफी को अटैक कर दिया और पैट मैकाफी की हालत काफी खराब हो गई थी गाइज। तभी थ्योरी ने अमेरिकन फुटबॉल विंस मैकमैन को दे दी और उन्होंने इस मैकाफी के ऊपर अटैक कर दिया और विंस मैकमैन ने मैकाफी को पिन करते हुए इस मैच को जीत लिया। थ्योरी और विंस मैकमैन एक दूसरे से गले मिले। इसी बीच गाइस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का म्यूजिक बजता और रिंग में एंट्री करते हैं। स्टीव ऑस्टिन ने ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर अटैक कर दिया, उन्हें स्टनर लगा दिया। ऑस्टिन ने रिंग में बियर भी मंगाई और विंस मैकमैन को भी बोलते तू भी पी ले। विंस मैकमैन डरे रहते लेकिन बोलते ठीक है, उसको धीरे से उसको बियर को लेते हैं, उसको हल्का सा उसका स्वाद लेते हैं। और गाइस इसके बाद क्या होता है, स्टीव ऑस्टिन ने विंस मैकमैन को स्टनर लगा दिया और स्टीव ऑस्टिन के बाद गाइस स्टीव ऑस्टिन पैट मैकाफी को भी रिंग में बुलाते हैं और उनके साथ ही बियर पीते हैं और स्टीव ऑस्टिन ने उनको भी लगा देते हैं स्टनर। इसके बाद गाइस अपने स्टोन कोल्ड स्टर्न टॉल करते इस तरीके से इस मैच का अंत हुआ। गाइस जो शो का लास्ट मैच था, मेन इवेंट था, वो अपने था रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, द ट्राइबल चीफ वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट का। गाइस यहाँ पे रोमन रेंस सबसे पहले एंट्री करते हैं अपने पॉल हेमन और उसोस के साथ और गाइस रोमन रेंस एंट्री करने मुझे एक्नॉलेज करो और इसके बाद गाइस यहाँ से उसोस रिंग के चले जाते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है अपने बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर की और ब्रॉक लेसनर एंट्री करते हैं और गाइस यहाँ पे अनाउंस होता है इस मैच का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पॉल हेमन माइक ले लेते हैं और पॉल हेमन खुद गाइस यहाँ पे अनाउंस करते हैं रोमन रेंस को, जैसे ब्रॉक लेसनर को पहले बोलते थे लेडीज एंड जेंटलमैन माई, ऐसे ही उनको बोलते रहते हैं। और गाइस ब्रॉक लेसनर खुद अपना ही गाइस इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे और गाइस मैच की शुरुआत होती है गाइस और ब्रॉक लेसनर यहाँ पे अपने ग्लव्स सब खोल देते हैं और गाइस लेसनर यहाँ पे रोमन रेंस को अटैक करना शुरू कर देते हैं और उन्हें रिंग कॉर्नर पर ले जाकर गाइस यहाँ पे मार तो बैक टू बैक 3 सुप्लेक्स लगा देते हैं और रोमन रेंस को रिंग के बाहर ले जाते हैं ब्रॉक लेसनर। और लेकिन गाइस यहाँ पे हेमन क्या करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे तो रोमन पिट रहा है तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, इंटरफेयर कर देते हैं ब्रॉक लेसनर को। गाइस इसके चक्कर में ब्रॉक लेसनर का ध्यान भटक जाता है, उसको फायदा उठा के रोमन रेंस उन्हें बैरिकेड पर स्पेयर लगा देते हैं
और गाइज फिर रोमन रिंग्स लेसनर को रिंग में लाते हैं और उन्हें स्पेयर दे देते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे ब्रॉक लेसनर किक आउट कर देते हैं। और गाइज ब्रॉक लेसनर किक आउट करने के बाद रोमन रिंग्स क्या करते हैं और उन्होंने रोमन रिंग्स को सुप्लेक्स सिटी की सैर करा दी। और गाइज पर लेसनर क्या करते हैं, ये F5 लगाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रोमन रिंग्स अपने आप को बचा लेते हैं और वो सुपरमैन पंच लगा देते हैं रोमन रिंग्स ब्रॉक लेसनर को। और इसके बाद वो स्पेयर लगा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चूक जाते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, अपने ब्रॉक लेसनर यहाँ पे F5 लगा देते हैं, लेकिन गाइज 1-2 होता है। इसके बाद अपने रोमन रिंग्स किक आउट कर देते हैं और गाइज किसी तरीके से रोमन रिंग्स अपने आप को बचाते हैं। और रोमन रिंग्स क्या करते हैं, ब्रॉक लेसनर को लगातार 3 स्पेयर लगा देते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे रेफरी नॉकआउट हो जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए रोमन रिंग्स लेसनर को लो ब्लो लगा देते हैं और फिर जो चैंपियनशिप बेल्ट होती है उससे अटैक कर देते हैं यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के ऊपर। और इसके बाद लेकिन गाइज रोमन रिंग्स इनका प्रयास करते हैं, लेकिन किक आउट कर देते हैं अपने ब्रॉक लेसनर। गाइज किक आउट करने के बाद ब्रॉक लेसनर खुद को अपने आप को बचाया। और गाइज यहाँ पे क्या होता है, रोमन रिंग्स एक और स्पेयर देने के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लेसनर काउंटर करते हुए उसे किमोरा लॉक में बदल देते हैं। लेकिन गाइज रेंस ने रोप्स को पकड़ लिया। यहाँ पे पॉल हेमन क्या करते हैं, रोप्स को रोमन के पास करते इसलिए रोमन पकड़ पाते हैं। और गाइज इसी बीच रेंस के हाथ की हालत काफी ज़्यादा खराब कर दी अपने ब्रॉक लेसनर ने किमोरा लॉक लगा के। और यहाँ पे लेसनर F5 तो देने गए, लेकिन एक बार फिर से रोमन रेंस ने इसे काउंटर करते स्पेयर लगा दिया और रोमन रेंस ने गाइज पिन करते इस मैच को जीत लिया। वो यूनिफाइड यूनिवर्सल चैंपियन बन गए हैं। रोमन रेंस इतिहास के रच दिया और उन्होंने पहली बार रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को हराया और वो यूनिफाइड यूनिवर्सल चैंपियन बन गए हैं गाइज। और यहाँ पे इसे देखकर रेसलमेनिया का अंत होता है गाइज।